फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल का नाम अब तक मैंने सोचा नहीं है, बट जब तक ये वीडियो आएगी चैनल का नाम भी आ जाएगा। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं, हाँ मैं ही हूँ वहाँ पे भी। और आज का हमारा टॉपिक है जियो पॉलिटिक्स, जिसको हम ए टू जेड पूरा कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर आपको जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, आपको आगे मजे आने वाले हैं। और बस थैंक यू। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, जियो पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? हाँ, तो पहले हम इस वर्ड को क्रैक करते हैं, जियो पॉलिटिक्स। जियो और पॉलिटिक्स दोनों ही ग्रीक वर्ड है। जियो का मतलब होता है लैंड, अर्थ, और पॉलिटिक्स का मतलब होता है सत्ता, राजनीति। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो जियो पॉलिटिक्स का मेन पर्पस क्या है? जियो पॉलिटिक्स का मेन पर्पस था कि पीस मेंटेन रखना वर्ल्ड में, क्योंकि मेजोरिटीज ऑफ कंट्रीज पावरफुल नहीं थी। पावरफुल के नाम पे तीन चार कंट्री, जर्मन, रशिया, यूनाइटेड और दो तीन, बस। और जियोपॉलिटिक्स के बारे में जानने के लिए हमें हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी चीज के बारे में जानना है तो उसका ओरिजिन पकड़ो, वो कहाँ से आया, क्यों आया। क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा, उसके हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा, तो फिर आपके पास जानने के लिए ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वहां पे होते थे सिटी स्टेट। सिटी स्टेट लाइक अभी हम देख लेते यूनियन टेरिटरीज है। इतने छोटी छोटी सिटीज होती थी जिनकी खुद की बाउंड्रीज होती थी, खुद की मिलिट्री होती थी, खुद के रूल्स होते थे। पर इसमें दिक्कत यही थी कि जब बहुत सारे सिटी स्टेट आसपास होते छोटे छोटे, उनके खुद के रूल्स रेगुलेशन सब होते थे, तो उसमें दिक्कत है कि कोई भी एक जब ग्रो करता था उनमें से, तो दूसरे इनसिक्योर हो जाते थे। कोई भी उसमें ग्रो करता था तो वो सब क्या सब एक साथ मिलके उस पर अटैक कर देते थे जो ग्रो कर रहा है। तो हमारा तो कॉन्सेप्ट ये है कि पीस मेंटेन कर रहा है, तो इसमें तो पीस कहीं दिख नहीं रहा है। ऐसे तो कोई ना कोई ग्रो करेगा ही करेगा, फिर उस पर दूसरे अटैक करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट काम नहीं आया। और जब सिटी स्टेट वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं किया, तो उसके बाद आया एम्पायर। एक एम्पायर होगा, एक एम्परर होगा, और सभी कंपोनेंट उसको ट्रिब्यूट दे रहा है। तो एम्पायर के केस में दिक्कत क्या थी कि छोटी छोटी जगह के गवर्नर बना दिए जाते थे, और वो गवर्नर दूसरे एम्परर से जाके मिल जाते थे। रीजन बहुत सारे थे कि मेरे खुद के एम्परर मुझसे ज्यादा टैक्स ले रहे हैं और बहुत कुछ, जिससे सालों साल वॉर चलती रहती थी। और फिर नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया 1648, जिसमें सेम रिलीजन, सेम कल्चर और एक जैसे लोग रहेंगे। जब छोटे छोटे सिटी स्टेट और अंपायर कन्वर्ट हुए नेशन में, तब आई ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप नेशन हो, पहले नेशन का मतलब जानते हैं। नेशन का मतलब है कॉमननेस, एक जैसे, है ना। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आया। इसके अकॉर्डिंग आपकी एक इसके अकॉर्डिंग आपकी एक गवर्नमेंट रहेगी, आपकी बाउंड्रीज को मान्यता मिलेगी। पर इसको सब माने तब ना, फिर न्यू कॉन्सेप्ट आया बैलेंस ऑफ पावर। ब्रिटिश, फ्रांस, पोर्चुगीज, स्पेन आदि कंट्री हु इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेंस द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। ओके, फिर एक और कॉन्सेप्ट आया, यूनाइटेड नेशन बेस्ड ऑन कलेक्टिव सिक्योरिटी। इसमें होता है कि बहुत सारे देश मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, और अगर उस ग्रुप में से किसी भी देश ने किसी और देश पे अटैक किया, तो वो सारे मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। सपोज ए नाम का एक ग्रुप है जिसमें 50 देश है, और उसमें से किसी भी ग्रुप के एक भी देश ने किसी भी ग्रुप पे अटैक किया, तो पूरा एक ग्रुप मिलकर उस पर अटैक कर देता है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव डिफेंस। इसमें क्या होता है, कुछ देश सेम अपना एक ग्रुप बनाते हैं जिसे कहते हैं नाटो। उसमें जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी उसमें देश होते हैं, कंट्रीज होती है, उनका कोई एक कॉमन दुश्मन होता है। और जो वो कॉमन दुश्मन है, कभी भी उनमें से किसी एक पे भी अटैक करता है, तो वो सब मिलके साथ आ जाता है। और लास्ट में डेमोक्रेसी, जो अभी हमारे इंडिया में चल रही है। थैंक यू सर, हमें इतना कुछ बताने के लिए। आपके साथ पॉडकास्ट करके मजा आया।